वी आर नॉट अगेंस्ट ब्राह्मण्स, वी आर अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। हम किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। पंडित जी, आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक गंभीर आरोप भी है कि आप एक ब्राह्मण। तो फिर क्या आपके कहने से हट जाऊंगी क्या मैं? आपको तकलीफ है इस बात से? लड़ाई भी तो आपको तकलीफ है? लड़ाई जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। बहुजन समाज की बेटी जो है बैठी है न्याय को लेकर, किस तरह देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, मैं विक्रम सिंह दुमोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मिशन विद्यार्थी एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश। आपने मीडिया के बंधुओं ने जिस प्रकार देखा है, रोड मार्च निकाल के कुलपति कार्यालय के गेट के ऊपर जिस प्रकार विरोध स्वरूप में जो नारे लगे हैं और अलग अलग संगठनों की जो जत्थेदारी आप पहुँची है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भाई जो डॉक्टर रितु है उसके साथ जो उनके विभाग की प्राचार्य ने जो असंवैधानिक रूप से गतिविधियां अपनाकर उनको जो यानी कि बाहर करने का काम किया है, वो अपने गले में मैं कहूँगा कि हड्डी अटकाने का काम कर लिया है कि ये बहुजन समाज की बेटी है, ना घबराने वाली है ना डरने वाली है। और आज पूरे देश के अंदर एक मैसेज चला गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 8 फैकल्टी गेट के ऊपर एक बहन एक बेटी न्याय के लिए बैठी है। और वो न्याय ये नहीं कि उसकी नौकरी बहाल करो, उसके साथ साथ उसके सम्मान का भी विषय है। और अनुसूचित जाति वर्ग की बेटी है और उस प्राचार्य के ऊपर पहली प्राथमिकता के ऊपर उसके ऊपर एट्रोसिटी का एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। जो उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है उसके तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। और जो उन्होंने जो वहाँ की धाराओं का जो खंडन किया है, असंवैधानिक गतिविधियाँ जो अपनाई उनके तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए। मैं आप कहता हूँ जिस दिन ये SC/ST एक्ट के मुकदमे में फंस गई, इसको दिल्ली विश्वविद्यालय तो छोड़ो देश का कोई कोना नहीं बचा पाएगा। आप देख रहे हो किस प्रकार मनवादी ताकतों ने इकट्ठा होकर इस बेटी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। लेकिन इसके सम्मान को बचाने के लिए आज निहंग सिख भाई भी हमारे आंदोलन के समर्थन में है, आज मुस्लिम भाई भी उनके समर्थन में है। और आज पूरे देश के चप्पे चप्पे में संदेश जा रहा। मैं खुद हरियाणा प्रदेश में एक छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, तो हमें जब इसका संदेश मिला तो हमारे साथी पहले भी आए थे और आज भी आए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उस मैडम को वो अपने जेल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। रितु तो बहाल होके आएगी लेकिन वो जेल जरूर जाएगी। मोनिका जी, कैसे देखते हैं ब्राह्मणवाद से लड़ाई है और उसी ब्राह्मणवाद की पोषक जो प्रवक्ताएं हैं, चाहे तो मोहित शर्मा हो, उनके नाम की पर्ची उनके नाम का ऐसे प्रचार किया जाता है, पूनम पंडित का प्रचार किया जाता है, आज पूनम पंडित जैसी प्रवक्ता भी यहाँ पहुँचती हैं। कैसे देखते हैं इस मामले को कि जिस ब्राह्मण के से हम सताए हुए हैं उन्हीं के प्रवक्ता हमारे आंदोलन में आ रहे हैं? बहुत ही निंदनीय है। मैं एडवोकेट मोनिका सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट से। इन लोगों को अब हम ये कहेंगे कि डर लगने लगा है। ये लोग हमारी एकता, हमारे जो संघर्ष है उससे डरने लगे हैं और वही डर का ये एंड रिजल्ट है कि अब ये लोग हमें तोड़ने के लिए हमारे बीच में घुस रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये गर्व की बात है कि अब उनको इतनी परेशानियां होने लगी हैं कि उनको अपनी कुर्सी जाने का भी डर है और जेल जाने का भी डर है। वो मोदी जी की बुराई तो कर रही है, वर्तमान सत्ता को ललकार तो रही है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था की लड़ाई की बात नहीं कर रही है। सामाजिक संरचना का जो ताना बाना है देश के अंदर, उसको तोड़ने की बात नहीं करती है। देखिए, समाज से कहती है कि मैं दलितों के साथ हूँ। देखिए, ये तो सिर्फ एक का नहीं बल्कि जितने भी हमारे नेता हैं जिनको हमने जिताकर कुर्सियों पर भेजा है, पदों पर भेजा है, संसद में भेजा है, उन सभी की आज की सिचुएशन ये है कि वो सिर्फ उनके एक तरह से कह सकते हैं कि चमचे बन के रह गए हैं। उनसे ना तो हमें अब कुछ उम्मीद है और मुझे लगता है कि अब समाज को उनसे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और उनका बहिष्कार करना शुरू कर देना चाहिए। जो लोग हमसे जीतकर हमारे बल पर हमारे बाबा साहब का नाम लेके संसद में जाते हैं और फिर हमारी बहन बेटियां जो इस तरह से संघर्ष कर रही होती हैं, उनके लिए एक दिन आने का वो कष्ट नहीं सहते, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना मुझे लगता है कि समाज को शुरुआत कर देनी चाहिए। मीडिया के भी कुछ साथी हैं जो वैचारिक मतभेद के प्रवक्ताओं को ज़्यादा तहरीर देते हैं, बनिस्बत इसके कि बहुजन समाज के अंदर आप जैसी बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हैं, उनको आगे लाया जाए। बिल्कुल जी, प्रतिभाएं आगे आ रही हैं और कहते हैं ना कि सच को या अच्छाई को आप जितना भी छुपाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन वो एक
छोटे पौधे की तरह निकल के उभरता है। तो वही है कि प्रतिभाएं जितना भी आप दबाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन हम निकल रहे हैं, हम निखर रहे हैं और आगे भी निखरेंगे। आज के इस प्रोटेस्ट के लिए क्या आप संदेश देना चाह रही हैं? देखिए, हमारी जो बहन है बहुत ही बहादुर बहन है, हमारे बहुजन समाज की बेटी है, हमारे देश की बेटी है। हम सब इनके साथ हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते जाएंगे। जिसको झुकाने की कोशिश करनी है वो कर ले, जितनी ताकत लगानी है वो लगा ले। हम एक साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। आज का देखकर, क्योंकि हमारा समाज आज जगा हुआ है। आज जगा नहीं हुआ तो आज जनसलाब नहीं दिखता। दिखने का मतलब कि है कि मनवादियों की विचारधाराओं को तोड़ने का काम किया। आज हम तोड़े हैं तो कल जीतेंगे भी। जो 2 महीना से हमारी बहन बैठी थी, सरकारों की आंखों पर पट्टी बनी हुई है, उनके कान बंद हो चुके हैं। हमारे हर समाज के लोगों, यहीं कोई बैठता है तो यह लाठीचार्ज से उन लोगों को करके भगाया जाता है। हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। आप लोग शासन किसी और को करवा रहे हो तो आपको क्या नाम है, अधिकार कहाँ से मिलेगा? अधिकार मिलेगा कैसे? आपके साथ इंसाफ होगा? हम किसी को शासन क्यों करवाएंगे? देश भर में तो अरे आप लोगों ने वोट दे करके मोदी जी को वोट हम नहीं देते हैं। के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो। जो ईवीएम है ना, ईवीएम वो उसको सरकार बना रही है। ईवीएम पे आरोप लगाते हो, केवल वोट इकट्ठा देते नहीं हो। आपके तमाम नेता हैं। भैया, हम जहाँ हैं ना, बस बहुजनिया है, हाँ। बहुजनिया है, उसको वोट नहीं जाती है। को मंत्री बनाया है बहुजन को। बहुजन को मंत्री नहीं बनाए हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारे पास बहुजन वाला नहीं बना है। आजकल इन लोग के पास बैंक बैलेंस इन्हीं लोग के पास है। वोट बैंक खरीदना जानते हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोग बिकाऊ भी हैं। हम नहीं कहते हैं कि हमारे समाज के लोग अच्छे हैं। आज 500 रुपये पे एक बोतल दारू पे बिक जाते जब हैं। आपके लोग बिकाऊ होते हिसाब कहाँ मिलेगा? आप तो 1 महीने से 1 साल रहेंगे तो देखिए, ऐसी बात है, सभी कोई एक बोतल पे 500 रुपये पे नहीं बिक रहा है। जो जिसका ज़मीन जिंदा है वो बिकने वाला नहीं है, और अपने इंसाफ तो मांगेगा। नहीं देगा सरकार तो सब छीनने का भी काम किया जाएगा। सरकार गिराते क्यों नहीं हो फिर, जब आपको सर आप देखिए 2024 में आपकी सरकार गिर रही है, गिरा रही है। किसको लाना चाहते हैं फिर? ये दिल्ली की मजबूरी है और बहन जी जरूरी है। अच्छा, आपको रोजगार चाहिए तो बहन जी जरूरी है। सड़कों पे देखा है बहन जी को कहीं घूमते हुए? नहीं देखे। कौन घूमता है सड़कों पे? क्या मोदी जी सड़क पे घूमते हैं? घूम रहे हैं। हाँ, मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं। मोदी जी झाड़ू लगाते फुमला हमला करवा दिए। मोदी जी झाड़ू लगाते फुमला हमला करवा दिए। मणिपुर में नंगा करवा दिए। अब इससे बात क्या अच्छी बात है? सोए रहोगे तो सारा सब कुछ होगा। मणिपुर हमला होगा, सैनिकों पर हमला होगा, आप पे हमला होगा, आपके परिवार पर होगा, लेकिन जब तक आप सोए रहेंगे तब तक हमला होना निश्चित है। सोने वाली बात है। हम लोग को सुलाया जा रहा है, हमें ब्राह्मणवाद विचार में ढाला जा रहा है। हम सोए नहीं हैं। हमें कहीं 500 का रुपया देकर, एक कम्बल देकर, 10 किलो आटा देकर मुझे भरमाया जा रहा है। आप ही लोग तो अपनी कमियां बता भी रहे हो। हाँ, हम बता रहे हैं कि उसमें हम भरम जा रहे हैं। आज भरमने का नाते है कि आज हमारे बहन बेटी रोड पे हमारे आपको 2-4 हजार रुपए देंगे फिर बिक जाओगे। बिकने वाली बात है भैया। जो बिकाऊ रहेगा कभी बिकेगा। जब हम बिकाऊ नहीं रहेंगे तो हम नहीं बिकेंगे। रह गई बात, हमारे पास नए चेहरे आ रहे हैं, वो बस वोट आपको लेना है, आपका बैंक बैलेंस लेना है, तब आपके पास आ रहे हैं। आपके आंदोलन में ब्राह्मण बन रही प्रवक्ता पूनम पंडित आई थी। पूनम पंडित का स्वार्थ था, अपना चेहरा चमकाने आई थी। हाँ। चेहरा चमकाने आ रही है। वो उसको जानता, पूरा देश तो जानता है। वो 15 साल राज किया है दिल्ली के अंदर ब्राह्मणवाद। वो तो कुछ अभी तक की नहीं। आज 2000 साल से राज कर रहे हैं ब्राह्मणवाद। 15 साल से कांग्रेस की सरकार थी, वो आज तक कुछ नहीं की। बीजेपी आई, ये और छप्पर जो राज में चांद पे जा रहे हैं इंसान। चांद पे जा रहे हैं भैया। हवाई चप्पल में उतरवा करना नंगे घुमवा रहा है। वो चांद पर क्या भेजेगा? उसकी औकात नहीं है किसी को चांद पर भेजने के लिए। उसका ये औकात है कि सूखी रोटी खाओ, अपने घर में रहो, सर पे छत मत मांगो, अपने नौकरी मत मांगो। अरे जेल में भेजने वाला वो पैदा हुआ है, मुझे उसकी बाप की औकात नहीं कि मुझे जेल में भेज देगा। मायावती को कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाए, कैसे कल्पना कर रहे हैं मायावती प्रधानमंत्री बनाएंगे? हम करेंगे कल्पना। क्या जिस समय में आपको बहन बेटी ना 15 साल में 9 मटका करती हैं, मोबाइल पे ना इंस्टाग्राम पे नाचती हैं, उस समय बहन जी हमारी मुख्यमंत्री बन चुकी है, यूपी का।
आप लोग बात को मानते हो। और 9 मटका की होती तो आप मुख्यमंत्री नहीं बनती। हम अपने बहन बेटी को क्यों पीछे करें? वो आज हमारी शान बान है और आगे भी रहेगी। क्या लगता है पूनम पंडित जैसी महिलाएं आम लोगों के कंधों पे चढ़ के ऊपर बढ़ रही हैं? वो अपना चेहरा चमकाने के लिए आई है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है तो सोच रही है कि जाऊं बहुजनों के बीच में अपना चेहरा चमकाऊं। राहुल गांधी शादी होने अरे राहुल गांधी तो ठटुआ है, वो सचमुच पप्पू है। वो तो किसी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कभी मुसलमान शादी होने वाली है दोनों की, हो जाए भाई, हो जाए, उससे मुझे नाराजगी नहीं है। बार पूछ रही पूनम पंडित से तो हो शादी करोगी राहुल से? तो उसकी मर्जी, वो शादी किसी से करे, उसे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन वो हमारे समाज में न आकर वो अपने कांग्रेस में जाकर अपना चेहरा चमकाए। यहाँ है ना, वो महिला का प्रतिनिधि तो कर रही है, क्यों नफरत क्यों फैला रही हो? महिला को परिणति है, वो महिला को परिणति है। अब तक कहाँ थी? मणिपुर उसको चले जाना चाहिए। जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं को बराबरी के हक दिया है, तो बाबा साहब की हकी से तो आज तुम्हारे समाज में आकर वो बोल रही हैं। बाबा साहब की हकी से तो ये रोड